जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है DSSB का नोटिफिकेशन आ चुका था और आपके फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो उसमें जो आपका पार्ट 1 जो कॉमन रहता है PRT और TGT और PGT के लिए, जिसमें आपको मैथ के जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी के लिए PRT, TGT और PGT के लिए आज हम मैथ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा परसेंटेज से शुरू करते हैं। पूरे मैथ में अगर हम रीढ़ की हड्डी की बात करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सबसे पहला प्रतिशत का। तो शुरुआत करते हैं आज प्रतिशत से। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर। जैसे मैंने यहाँ पर कोई अंक लिख दिया 50, 50 अपने आप में 100% है। अगर मैं इसको कहूं आपको कि इसका 20% निकालें, तो आप क्या करते हो, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे और बटे में परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन में 100 कर देंगे ऐसे। तो 50 का जो 20% होगा वो हो जाएगा 10। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, जो बच्चे जिन्होंने मैथ कभी नहीं पढ़ा है तो हम उन बच्चों को भी लेकर चलेंगे और एडवांस लेवल तक हम इस क्लास को लेकर चलेंगे। जो जिन्होंने पहले कोचिंग नहीं ले रखी है उन बच्चों को भी यहाँ पर बोर्ड पर मैं पूरा प्रयास करूंगा समझ में आए। तो ये था 50 का 20% निकाल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 40 का 10% निकाले, तो 10% को आप ऐसे लिखते हो 10%। 10% है तो परसेंट को हटाने के लिए यहाँ पर 100 लिख देंगे नीचे और ऐसे आप इसको काटेंगे तो 40 का जो 10% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 30 का 50% बताओ, 50%, 50% को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100। तो यहां से क्या बात निकल के आई, यहां से ये आपको कंक्लूजन निकलेगा कि जब भी हम किसी चीज का कोई परसेंटेज निकालते हैं तो हम परसेंटेज को नीचे, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 लिखते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं घुमाकर आपसे पूछूं, किसी संख्या का 10 किसी संख्या का 20% 10 है, तो वो संख्या ज्ञात करो। देखो संख्या तो आपको पता है 50, 50 का 20% आपको है पता 10। तो ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दूं कि किसी संख्या का, मान लेते हैं संख्या है x, तो x का अगर मैं पूछूं 20% क्या है, 20% 10 है, तो वो संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से हम कैसे निकाल लेंगे, 10 मल्टीप्लाई ये 100 इधर जाके ऊपर आ जाएगा और ये 20 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो 0 से 0, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50। तो देखो हमने यही निकाला था, 50 का 20% 10 निकाला है। तो यहाँ हमने क्या किया है, क्वेश्चन को घुमा दिया कि किसी संख्या का 20% अगर 10 है तो वो संख्या ज्ञात करें, तो ऐसे संख्या निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में था, किसी संख्या का, संख्या मान लेते हैं x, हमने 10% निकाला था, 10% क्या आया था आंसर, 4। तो ऐसे ही यहाँ से हम संख्या निकाल सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 100 और अपॉन 0 से 0, ये आ जाएगा 40। ऐसे निकालेंगे। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल क्या रखना है, आपको याद रहना चाहिए, अगर मैं लिखता हूं यहां पर 20%, 20%, इसको फ्रैक्शन में बदलना होता है आपको। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न के रूप में, जिसको हम प्रतिशत भिन्न भी कह देते हैं। तो आपको पता है प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 कर देंगे यहाँ पर, तो इसको काटेंगे तो ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो 20% को अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपने फ्रैक्शन में लेकर आना है, तो फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करोगे, 20% से परसेंट हटाकर अपॉन 100 कर देना है और यहाँ पर ये आ जाएगा 1/5। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं 50% को प्रतिशत भिन्न में बदले, तो 50% को हटाने के लिए बटे में 100 कर देना और इसे काटेंगे तो 1/2। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलता हूं 1/4, इसको प्रतिशत में बदलें। अब आपको परसेंटेज में बदलना है इसको। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहां पर क्या किया था, प्रतिशत से जब हम प्रतिशत भिन्न या फ्रैक्शन में लेकर आते हैं तो बटे में 100 करते हैं, और जब
प्रतिशत भिन्न गिवन है 1/4 और किसी भी संख्या को प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25%, ऐसे लिखा जाएगा ये 25%। जैसे मैं कहूं 1/3 को प्रतिशत में बदले तो 1/3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा, 33 से ही 1/3%। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितनी भी आपकी प्रतिशत भिन्न यानी कि जो फ्रैक्शन होते हैं, जैसे 1/3 को हम 33 सही 1/3 लिख सकते हैं, 1/4 को 25% लिख सकते हैं। ऐसे आपकी मेन हम मानकर चलेंगे 10 से 15 ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो आपको याद रखनी है, ताकि आपका जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाओ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ एक बार कि वो आपकी फ्रैक्शन कौन कौन सी है जिनको आपने नोट करना है। ये आपकी मेन फ्रैक्शन है जो आपके पूरा कंप्लीट जितना भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ होता है उसमें पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी का है, चाहे वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का जो एग्जाम आपका होगा सितंबर में उसकी बात करें, आपका लेवल एसएससी का ही रहने वाला, ये बात ख्याल रखें आप। जैसे यहाँ पर 1/2 है, इसको 50%, 1/3 33 है, 1/3%, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16 से 2/3% होता है। जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे परसेंटेज को, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिश्रण, एलिगेशन, जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे सारे इसी पर डिपेंड होंगे। तो इसलिए आपको परसेंटेज अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको आधा मैथ तो ये समझो कि आपका काम पूरा हो गया, ठीक है। तो 1/8 है, जैसे 1/8 को हम 12 से 1/2% लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये सवाल खड़ा होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है 1/8 है, जैसे यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ 1/8 है। 1/8 को परसेंटेज में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसको काटेंगे तो कितने पर कटेगा, ये आ जाएगा 25। तो 2 को डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 12 से 1/2%। तो ऐसे निकालना है ये। तो इसी प्रकार 1/20 है, इसको 5% लिखा है तो हम 1/20 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 5 100 तो 5%। ऐसे ही जितने भी मैंने यहाँ फ्रैक्शन लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है आपकी 1/9 है, 11 से 1/9% लिखा है। 1/9 गुणा में यहाँ पर 100 करेंगे, तो अगर यहाँ पर देखो 100 कर देते हैं तो अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 11 से 1/9%। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपका पहला सवाल है परसेंटेज का। अगर किसी संख्या में से उसी संख्या का 20% घटा दिया जाए तो 80 प्राप्त होता है, तो बताना क्या है कि संख्या क्या थी। यहाँ पर सिंपल वे में अगर हम समझे तो संख्या मान लेते हैं x थी। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि उसी संख्या का 20% उस संख्या में से अगर घटा दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 80 प्राप्त होता है। तो संख्या हमने मान ली कितनी है, x, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो 20 को हम यहाँ से काट सकते हैं, 20 5 100, तो ये आपका बन जाएगा x माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 8 40। तो यहाँ पर 5x से एक x माइनस हो जाएगा तो कितना बनेगा, 4x इज इक्वल टू 400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो संख्या क्या थी आपकी, ये जो हमने मानी थी ये कितनी थी, 100। ऐसे हम निकाल लेंगे और यही क्वेश्चन में पूछ रखा था कि संख्या ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन ऐसे किया है हमने, ये तो किया है ऐसा तरीका जो एग्जाम में आपको, ये तो समझाने के लिए था। एग्जाम में आपको कैसे करना है, जैसे मैंने फ्रैक्शन बताया था पीछे, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं, वो आपकी फ्रैक्शन यहाँ काम आएंगी। अब इसका मतलब होता है 1/5, यानी कि संख्या मान लेते 5 है। इसका मतलब क्या है, संख्या अगर 5 है तो ये जो 1 है ना, ये 5 का 20% है। तो इस संख्या में से 20% कह रखा है कि घटा दिया जाए उसी संख्या का, तो कितना प्राप्त होगा, हमें 4 प्राप्त होगा। 1 5 का 20% है।
अगर 20% हम इसमें से संख्या में से माइनस कर देते हैं, यानी 5 में से 1 माइनस कर दिया तो आ जाएगा 4, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है 80 प्राप्त होता है, तो 4 से डिवाइड करके देख लेना तो आ जाएगा 20। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हमें प्राप्त होती है, 20 प्राप्त होगी। तो जो ये संख्या है हमने यहाँ पर 5, तो इसको भी हम 20 गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये ऐसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जब हम कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसे तो ये समझाने के लिए है, जो बच्चे बिगिनर हैं उसको भी लेकर हम साथ में चल रहे हैं तो उनके लिए ये तरीका है। और जब इनको ये समझ में आ जाए तो आपने फिर इस तरीके से करना है, ये आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का, अगर किसी संख्या में से उसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो 180 प्राप्त होता है, संख्या हमने बतानी है। प्रतिशत भिन्न जो मैंने फ्रैक्शन लिखवाई थी उसमें क्या बताया था, 11 सही 1/9% किसका होता है, 1/9। संख्या अगर x है तो इसी संख्या का 11 सही 1/9% ये जोड़ दिया, ये 1/9 होता है, जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है, 180। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9x प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, इधर आ जाएगा 180 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 180 इंटू 9। तो 0 से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 10 नीचे आ जाएगा, काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 162। ये आपका आंसर हो जाएगा। संख्या क्या थी, 162 थी। अब देखते हैं दूसरा तरीका, 11 सही 1/9% आपको पता है कितना होता है, 1/9। संख्या क्या है, 9 है। अगर संख्या 9 है तो ये जो 1 है, 9 का 11 सही 1/9% है, तो इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी 9 में 1 जोड़ देंगे तो हमें 10 प्राप्त होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180 प्राप्त होता है। 10 को यहाँ डिवाइड करके देख लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 18। निकालने किसकी है, ओरिजिनल नंबर हमें ये है, तो इसको हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 निम्न 162, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, संख्या आ जाएगी। ये आपको यहाँ पर उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 10 यूनिट की वैल्यू 180 है, कहने का मतलब देखो 10 की वैल्यू है 180, क्वेश्चन में दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 10 और निकालने किसकी है 9, क्योंकि ये हमने मान रखी है कि संख्या 9 है, तो यहाँ पर 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो यहाँ से आंसर 162 ऐसे निकालते हैं हम। ऐसे लिखने की बजाय क्या कर देते हैं, 180 को 10 से डिवाइड करके देख लेंगे, 18 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पर, और इसको 18 से गुणा कर देते हैं, बात वही है, दोनों बातें सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम का वेतन 20% बढ़ोतरी के बाद 2400 रुपये हो जाता है, राम का पुराना वेतन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, 20% की बढ़ोतरी हुई है तो एक्स हम मान लेते हैं, राम का वेतन एक्स रुपये था। अब इसमें क्या होगा, एक्स का 20% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है, और आपका बढ़ोतरी के बाद कितना हो गया है उसका वेतन, 2400 रुपये। यहां तक ठीक है। एक्स हमने मान लेते हैं, पुराना वेतन एक्स था तो एक्स में हमने मान रखा है, तो एक्स में क्या हुआ है, 20% की बढ़ोतरी हमने यहाँ पर कर दी, इसमें ऐड कर दिया और 2400 रुपये हो जाता है। यहाँ से इसको सोल्व कर लेना, ये हो जाएगा 1/5, तो एलसीएम ले लेना, यहाँ पर ये आ जाएगा 5x प्लस, इसको करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 2400, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 भी मल्टीप्लाई होगा आपका, क्योंकि ये इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2400 इंटू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बटे में 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2000 रुपये। ये ऐसे निकालेंगे, राम का वेतन x की वैल्यू हमने निकाली थी, पुराना वेतन हमने क्या मान लिया था, x मान लिया था। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो थोड़ा सा जिनको मैथ आता है, उनके लिए देखो, जिनको ये सवाल ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया तो हम दूसरे तरीके से निकालते हैं इसको। 20% की बढ़ोतरी मैंने आपको बताया था, 20% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5।
हम मान लेते हैं कि राम का पुराना वेतन कितना है, 5 रुपए है। अब उसमें क्या हुआ है, 1 रुपए की ये क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है। अगर 5 रुपए राम पहले कमाता था, अब 1 रुपया और बढ़ जाने के बाद कितने रुपए हो जाएंगे उसका नया वेतन, वो हो जाएगा 6 रुपए, जो कि किसके बराबर है आपका, 2400 के बराबर। यहाँ से फिर वही बात है, 6 से डिवाइड कर देना तो आपका आ जाएगा 401 यूनिट की वैल्यू। पुराना वेतन बताना था, इसको क्या कर देंगे, 400 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2000 रुपए। एक तरीका ये भी है क्वेश्चन को निकालने का। एक तरीका और भी है, सबसे बेस्ट तरीका देखो, 2400 रुपए हो जाता है 20% बढ़ोतरी के बाद। कोई भी संख्या मान लीजिए वो 20% बढ़ने के बाद 2400 रुपए हुई है, तो हमें उसे क्या करना होता है, कम लेकर आना होता है। इसका मतलब पुराना वेतन उसका कम रहा होगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे 2400 रुपए है, इसको हमने क्या करना है, कम लेकर आना है। तो 20% की बढ़ोतरी हुई थी, तो सीधा यहाँ पर लिख देंगे कितना, 120। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपका सीधा बगैर पेन पेपर उठाए आपका आंसर यहाँ से निकल के आ सकता है। 2400 रुपए है, 20% की बढ़ोतरी के बाद हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, इसको 100/20 कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 2000। तो ये थी आज की क्लास। हमने शुरुआत की है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। जो आपका लेवल रहेगा आपका एसएससी का रहने वाला है, तो आपके मैथ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश करनी है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, यानी कि ये ऐसे सब्जेक्ट है, अगर आपने 70+ इसमें स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।